ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 5/3/2026 और आज विशेष सोन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में बाबा खास हम बच्चों को बोलते हैं कि ज्ञानी तो आत्मा बाप को प्रिय है, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। वो विशेष बाबा ने आज ज्ञान के ऊपर बताया है। ये गीता में आता है ईश्वर भाई जी, ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा। तो गीता में ये कहा गया है कि ज्ञानी तो आत्मा मुझे बहुत प्रिय है जी, और योगी जो है वो मेरा साक्षात स्वरूप है। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है कि ज्ञानी तू आत्मा, और ये तू जो शब्द है ना, इसका भी बड़ा अच्छा मीनिंग है। ये जोर देने के लिए कि ज्ञानी ही, तू शब्द का संस्कृत में जो मीनिंग आता है वो ही। हाँ, जोर दिया जाता है कि मुझे ज्ञानी बच्चे जो है, ज्ञानी ही, हाँ, वो मुझे प्रिय है। और इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान के सागर बनो। ज्ञान सुनाना भी है, लेकिन सबसे पहले वो धारणा की बात, धारणा के द्वारा सुनाना, ये है सच्चा ज्ञानी तो स्वरूप। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो परमात्मा ने हमको इतना ज्ञान सुनाया है उसको स्वयं धारण करके फिर उसको स्वरूप बन के फिर सुनाना, इसलिए ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ भी आपने अच्छा बताया। तो मंगेश भाई, आज क्वेश्चन है कि कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते? बाबा स्मृति दिलाने आए। स्मृति दिला, क्योंकि स्मृति से ही समर्थी आती है, स्मृति से ही कार्य में, व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसलिए बाबा स्मृति को ही सबसे इम्पोर्टेंट देते हैं। और बाबा ने जब हमारी स्मृति चेंज कराई, तभी फिर हमारे व्यवहार में या जो धारणाएं आज तक असंभव थी, बाबा ने कहा कि तुम देवता थे, तो फिर वो धारणाएं ऑटोमेटिक आने लगी जीवन में। तो बाबा कहते हैं, आज बाबा जो स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। हाँ, कितना मतलब घर जैसे बाबा ने एकदम स्मृति में ला के रख दिया कि बच्चे घर छोड़े हुए तुमको 5000 वर्ष हुए। जैसे कोई विदेश में कोई बच्चा रहे और उसको पिता जाके, अरे भाई तू तो इतने साल हो गए जी, घर पे आया ही नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि तुमको घर छोड़े 5000 वर्ष हुए जी, तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब ये स्मृति जी, पहले परमधाम, फिर तुम आए चक्र में, 84 जन्म तुमने लिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, पहले देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अभी ब्राह्मण जी। और अब यह अंतिम जन्म है। हाँ, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो। और घर जाने की तैयारी करो का मतलब कि जैसे आए थे वैसे ही जाना है। जैसी आत्मा भरपूर आई थी, अब वैसे ही भरपूर होके फिर से जाना है, या जैसे पवित्र आई थी वैसे ही पवित्र बनकर जाना है। यह है घर जाने की तैयारी। फिर सुखधाम में आएंगे। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। ये भी एक हमारी धारणा के लिए एक महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब हमको ये स्मृति है कि अब ये अंतिम जन्म है, अब ये सब कुछ छूटना है जी। और दूसरा, जो दुनिया में हम जिस दुनिया में जाना है वहाँ पवित्र ही आत्माएं जा सकती है। बिल्कुल। तो इसलिए पवित्र बनना जो है वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए इसीलिए सहज हो जाता है, क्योंकि बाबा ने ये स्मृति दिलाई, यथार्थ स्मृति जी। हाँ जी, बहुत अच्छा। फिर गीत भी है मुरली का कि महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए जी, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए जी। हाँ जी, बच्चों ने यह समझा है कि भगवान एक है। हाँ, गॉड इज वन। सभी आत्माओं का पिता एक है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक हो ही नहीं सकते। बिल्कुल। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। कितना अच्छी तरह बाबा ने समझाया कि गॉड इज वन, आत्माओं का पिता एक है, फिर परम पिता, उसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, सृष्टि का रचयिता भी एक है, कोई अनेक हो नहीं सकते। तो इस नियम के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने को, क्योंकि मनुष्य तो अनेक है, हाँ, तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता है या हो नहीं सकता है कभी भी।
कहते हैं पतित पावन मैं हूँ और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूँ कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। हाँ, मनुष्य देवता बन सकता है, हाँ। सतो प्रधान बन सकता है बाबा की याद से, लेकिन वो भगवान नहीं बने। नहीं देवता बने। इसलिए बोलते हैं ना, मनुष्य कर्तना किए कर्तन लागे वार, ऐसे कोई कहावत है। मनुष्य से किए कर्तन लागी वार, मनुष्य से देवता किए कर्तन लागी वार। या नर ऐसी करनी करे सो नर का नारायण बने, ऐसे कहा जाता है। जी। तो मनुष्य देवता बने। हाँ, वो जो कहा मंगेश भाई क्लियर देखो, शंकर देवता नमः, ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः, कृष्ण देवता नमः, लेकिन शिव को परमात्मा नमः, शिव को ही कहा जाता है। हाँ जी। और वो जो कहा कि वो पूरी तरह इस तरह है कि मनुष्य से देवता किए कर्तन लागी। माना मनुष्य को देवता बनाने में परमात्मा को समय नहीं लगता, सिर्फ स्मृति चेंज कर दिया तो। हाँ, वही तो बाबा स्मृति दिला रहा सारी। हाँ जी। बिल्कुल सही है। तो बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, तो पतित पावन अब तुमको पावन बनने की युक्ति बता रहा है जी। कि मुझे याद करो, इस याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। बाबा ने समझाया है जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स है। हाँ, जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, यह भी बेहद का नाटक है। ये भी हम ड्रेस चेंज करते हैं। ड्रेस चेंज करते हैं। ये कौन से मना कितना, नहीं तो शरीर छोड़ती है आत्मा तो कितना खुद को भी दुख, औरों को भी कितना दुख, कितना उसके आगे पीछे रोना पीटना चलता है। तो बाबा कहते जब ये समझ में आ गया कि हम ड्रेस बदलते हैं, हाँ, तो कितना इजी हो जाएगा। सत्युग में ऐसा ही है ना। हाँ जी। वहाँ तो यही स्मृति कि हम अभी चोला चेंज कर रहे हैं बस। हाँ जी। आत्माएं इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए इस शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती है। शुरू से लेकर सतयुग से लेकर सेम नियम की आत्मा प्रकृति का आधार लेकर शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती है। परमात्मा और इसका डायरेक्टर है। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है पार्ट बजाने के लिए, ऐसे ही इसमें है। जैसे वो नाटक में, स्थूल नाटक में भी ऐसे होता है। और यहाँ हमको कभी स्त्री का, कभी पुरुष का शरीर, कभी बच्चा, कभी बूढ़ा, ऐसे मतलब बदलता रहता है, शरीर बदलता रहता है। सही बात है। हाँ जी। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। कहते हैं तुम हमारे हो। हाँ, कितना अच्छा लगता है कि भगवान कहता है ब्रह्मा द्वारा कि बच्चे तुम मेरे हो। हाँ जी। शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पोतरे हो जाते हो। बिल्कुल। ब्रह्मा मुख वंशावली हो जाते ना, पोतरे पोतरी शिव बाबा के फिर पोतरे बन जाते हो। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार मैं ही कराता हूँ। ये भगवान वाच्य है जी। कोई को हनुमान का, गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूँ, उनकी वह शुभ भावना पूरी करता हूँ, यह भी ड्रामा में नोंद है। फिर इसका परिणाम क्या हुआ कि कई बार हम देखते हैं कि हम बाबा का ज्ञान सुनाते हैं तो नहीं, वो अपना जो इष्ट है, क्योंकि उसको साक्षात्कार वगैरह हुआ तो कहते हैं वही ईश्वर है। बाबा कहते हैं मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये साक्षात्कार कराना भी जरूरी है, नहीं तो पूरा ही भगवान से विश्वास उठ जाए। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए, लेकिन ये सारी जो महिमा है या ये जो सारी करामात है, ये ड्रामा प्लान अनुसार परमात्मा की ही है। उसको ही सिर्फ साक्षात्कार कराने की पावर है, बाकी मनुष्य को तो पावर ही नहीं है किसी को। बिल्कुल। फिर बाबा ने आज अंगूठी, 8 रत्नों की अंगूठी, उसका भी बाबा ने महत्व समझाया कि 8 रत्नों का भी पूजन होता है। अंगूठी पहनते 8 रत्नों की और 9वां रत्न बीच में होता है। तो बाबा कहते हैं ये जो 8 रत्न है ये ज्ञानी तु आत्माएं हैं, उनकी ही पूजा होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं क्योंकि यह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। और कहते हैं कि वो जो रतन माना फिर आपको दूसरे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो ये वो महान आत्माएं थी, अगर इनके संग में रहे तो माया का कभी कोई प्रभाव ही न पड़े आत्मा पर। ऐसे ये 8 आत्माएं जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया, जो बाबा के कार्य में मददगार रही। 9वां दाना बीच में शिव बाबा को, वो 8 को बनाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमात्मा जी। फिर बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे नहीं। ये भी धारणा जो हमारी अवधारणा थी कि परमात्मा युगे युगे आता है, हर युग में आता है, फिर अलग अलग अवतार दिखाए। बाबा कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ। मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूँ। सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, जो वर्तमान पीरियड चल रहा है। बाबा कहते हैं ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, सबका कल्याण होना है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं और अपनी अशोक वाटिका में ले जाते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं। अभी तो कितनी आत्माएं हैं, बाप आते हैं, सबको गाइड बन साथ ले जाते हैं। इस प्रकार समझा। बहुत अच्छे से बाबा ने मंगेश भाई हम बच्चों को आज समझाया किस तरह बाबा गाइड बन के हमको ले जाते हैं और किस तरह देवता बनाते हैं। और हम बच्चों को ये कल्याणकारी संगम युग है ये सदा याद रहना चाहिए। और बाबा खास कहते कि योग अग्नि से विकर्मों को, खाद है विकर्म की जो खाद है उसको भस्म करना है, क्योंकि पावन बनना है। क्योंकि अब वानप्रस्थ अवस्था अपने को समझना है। जैसे बाबा ने बोला कि जैसे चोला चेंज करते, कपड़ा चेंज करके, ये स्मृति होनी चाहिए। इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है और इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता भी बनना है। तो ये मुख्य बातें आज थी मंगेश भाई, और आज वरदान है कि सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को भी सहज बनाने वाले डबल लाइट हो। वो थोड़ा बताइए। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति, जी। कंबाइंड है, बाबा कंबाइंड है, सर्वशक्तिमान कंबाइंड है, तो निश्चित रूप से कोई भी कार्य सहज हो जाएगा। एक व्यक्ति करेगा और 2-4 व्यक्ति मिलके किसी कार्य को करेंगे तो फर्क पड़ेगा ही पड़े। और यहाँ तो फिर स्वयं सर्वशक्तिमान है। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। याद में रहना माना ही साथ का अनुभव करना। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। इसलिए हमेशा सूरज भाई जी हमेशा कहते हैं जब भी कोई कार्य करो तो पहले बाबा का आह्वान कर लो कि बाबा आप आ जाओ साथ में, बस फिर तो 1000 भुजा वाला साथ है तो फिर क्या मतलब सहज हो जाएगा सब। सही है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझा बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ कि बाबा आप संभालो। बिल्कुल। तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। बिल्कुल। स्लोगन है किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मनी है। कारण नहीं, बाबा कहते निवारण शब्दों को लाओ तो संतुष्ट भी रहेंगे और औरों को संतुष्ट भी करेंगे। बहुत अच्छा। और अव्यक्त इशारा निश्चय का फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। श्रीमत प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। निश्चित कि अगर श्रीमत के अंदर कदम है तो निश्चिंत रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे और निश्चित है तो सदा यथार्थ निर्णय देंगे। जब निर्णय यथार्थ होता है तो विजय भी निश्चित होती है। ओम शांति। थैंक यू।